आप लोगों को एक राधा जी कृष्ण जी की मोतियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। राधा जी कृष्ण जी का एक कथा बहुत ही प्रचलित है। एक बार कृष्ण जी ग्वाल बाल संग गैया चरा रहे थे। वहाँ राधा जी भी कहते हैं। राधा जी के पिता ब्रिजभान जी बहुत ही धनवान थे। राधा जी रोज नई नई मोतियों की माला पहन के आती थी, परंतु आज की मोतियों की माला बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी कृष्ण जी की नज़र राधा के मोतियों की माला पर पड़ी और कृष्ण जी मोतियों का माला देखने के लिए हाथ बढ़ाए। तभी राधा जी को परिहास करने का सूझा और उन्होंने बोला, कृष्ण, ये मोतियों की माला तुम क्या देखते हो? अगर नंद बाबा बिक भी जाएं तो भी ऐसी मोतियों की माला नहीं दिला पाएंगे। राधा जी तो ऐसे मजाक मजाक में बोल दी थी कृष्ण जी को, पर कहते हैं ना, कभी मजाक में भी बोली हुई बात दिल को लग जाती है। कृष्ण जी को बात दिल पे लग गई, पर कृष्ण जी कुछ बोले नहीं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए देखते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। परंतु कृष्ण जी को इस बात का बुरा लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और कृष्ण जी ग्वाल बाल संग गैया चराने नहीं आते हैं। राधा जी कई दिन आती हैं और कृष्ण जी को ना देखकर वह दुखी होकर चली जाती हैं। फिर क्या था, राधा जी भी आना छोड़ देती हैं। तब राधा जी को एहसास होने लगता है कि उन्हें ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए थी और वे गुमसुम से रहने लगती हैं। तब एक दिन राधा जी के पिता माँ से कहते हैं कि क्या हुआ राधा, ने सखियों संग घूमने जाती थी, ना कुछ बोलती हैं ना हंसती हैं, बात क्या है? तभी राधा जी की माँ कहती हैं कि जब बेटी गुमसुम रहने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बेटी विवाह योग्य हो गई है। तब राधा जी के पिता कहते हैं कि परंतु हमारे बेटी के योग्य वर भी तो मिलना चाहिए। तब राधा जी की माँ कहती हैं कि है ना, कृष्ण बड़ा ही सुंदर गुणवान नंद जी का पुत्र है। तब ब्रिजभान जी कहते हैं, ठीक है, हम कल ही शगुन भेज देते हैं। अगले ही दिन ब्रिजभान जी अपने नौकरों को बुलाते हैं और 20 टोकरियों में अलग अलग सामग्री रखवाते हैं। किसी टोकरी में कपड़े, किसी में जब नंद जी की मिठाई, लास्ट 3 नंद जी जो स्वीकार करते हैं तब बहुत सारी मोतियां रखवाया जाता है। जब जिन टोकरी में मोती वैसे ही मोती रखवाते हैं। एक मुट्ठी मोती लेकर वहां से चले जाते हैं। तब नंद जी को बहुत गुस्सा आता है कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी नंद जी भी कृष्ण जी के पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मोती लेकर क्यों चले आए। तब कृष्ण जी कहते हैं कि बाबा, मैं इन मोतियों का खेती करूंगा और राधा को 20 टोकरी मोती भेजूंगा। तब नंद बाबा को कुछ भी समझ नहीं आता, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ सच में मोतियों के पेड़ आते हैं और पेड़ों में खूब सारी मोतियाँ उगाती हैं। फिर क्या था, कृष्ण जी ने नंद बाबा की तरफ से 20 टोकरी में खूब सारी मोतियों को भरकर शगुन के रूप में राधा जी के यहाँ भेज दिया। वहाँ जब मोतियों की टोकरी पहुंची तब सब देखते रह गए, परंतु राधा जी मन ही मन समझ रही थी कि कृष्ण ने ये मोती मुझे दिखाने के लिए भेजे हैं। मुझे कृष्ण से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि जो मोती कृष्ण जी ने भेजा था वैसा मोती ब्रिजभान जी के यहाँ खजाने में नहीं था। ब्रिजभान जी के यहाँ अलग अलग तरह के बहुत मोती थे, परंतु जो कृष्ण जी ने भेजे थे वो मोती उतने चमकदार उनके खजाने में नहीं मिला। ये हमारे कृष्ण जी का चमत्कार ही हो सकता है।
कृष्ण जी की ये कहानी अगर पसंद आई हो आप सबको, तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।